दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जितने प्रकार के नॉर्मल बेसिक आपके होते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले बात कर लेते हैं एंगल क्या होता है। देखिए, दो कोणों के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, जो शीर्षक बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि एक कोण ये है, एक कोण ये है, ठीक है। इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। उन प्रकार को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं, राइट एंगल को समझते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की बात आ जा रही है क्योंकि अभी मैंने सोचा कि ट्रायंगल ही पढ़ाऊँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो जाने देता हूँ, पहले आपको एंगल सिखा देता हूँ, ठीक है। तो राइट एंगल, देखिए इसका डिफिनेशन भी क्लियर आपको गिवन है, फिगर के साथ गिवन है, ठीक है। तो आराम से आप लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो पहला डिस्कस करते हैं, दो किरणों, यहाँ पे किरणों के बीच के मतलब किरण इसको बोल रहा है, एक भुजा, ये दो भुजा, ठीक है। भुजा बोलो किरण बोलो आपकी मर्जी है, ठीक है। दो किरणों के बीच 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका फिगर है, सबसे पहले मैं आपको फिगर ही दिखा देता हूँ जैसे कि आपको एंगल कंफर्म हो जाए, ठीक है। ये रहा आपके सामने पूरा एंगल का यहाँ पे फिगर, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हो, देखो यहाँ से जो पॉइंट है ये जब बिल्कुल फ्लैट हो, मतलब थोड़ा सा भी एंगल उठा नहीं है, दो एंगल गिवन है यहाँ पे, एक रेड वाला एक ब्लू वाला, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है तो 0 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अब मान लो ये रेड की जगह पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया तो इसके बीच में थोड़ा डिफरेंट तो बन रहा है, ठीक है। तो इस डिफरेंट को 30 डिग्री रखा गया। अगर यही इसके और इसके बीच में आप देखोगे तो ये बिल्कुल सीधा जब एक पाई बन जाए और एक बिल्कुल फ्लैट होता है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ऐसे 150 होता है, 180 होता है, वापिस अगर आप इस पे चले जाओगे तो 360 डिग्री का पूरा फिगर होता है, ठीक है। मतलब कोई भी सर्कल 360 डिग्री पे आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल्स क्या होते हैं और कैसे इनको काउंट किया जाता है। अब चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे दो एंगल है, जैसे ही आपको बोले राइट एंगल, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल आपका समकोण बन रहा है। समकोण का मतलब ये कि 90 डिग्री पे एक पाई रहेगी और बिल्कुल एक 0 डिग्री पे पाई रहेगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की, ठीक है। एक्यूट एंगल का डिफिनेशन देखते हैं, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनेगा बिल्कुल सीधा में, ठीक है। ये 90 बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जब एंगल कोई भी बन जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर बन जाए, कोई भी बन जाए, बस 0 और 90 के बीच में एंगल होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम अगला एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कहता है अधिक कोण, वह कोण जो एक समकोण 90 डिग्री से बड़ा एवं दो समकोण 180 डिग्री से छोटा होता है। सिंपल सी बात है। अब देखो, जब भी यहाँ पे अगर कोई आपका एंगल बन रहा है तो 0 डिग्री, यहाँ पे गया मतलब एक एंगल यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे, तो दोनों भुजाओं के बीच में जब ऐसा फिगर बनेगा तो ये 90 डिग्री होता है। अगर वहीं बिल्कुल इस साइड आप आ जाओगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो ये 180 डिग्री होता है। अब 180 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल बने तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब तक हमने 3 एंगल समझ लिया, ठीक है। कौन कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूज एंगल और यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। देखिए स्ट्रेट एंगल का डिफिनेशन क्या है, जैसा कि नाम में आप समझ में आ रहा है, बिल्कुल दो भुजाएं स्ट्रेट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, मतलब 0 और 80, ठीक है। 180 डिग्री और 0 डिग्री के बीच का एंगल बन जाता है यहाँ पे। तो वही लिखा है यहाँ पे, वह कोण जो 180 डिग्री का होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्ट एंगल क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए रिफ्लेक्ट एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से सुनना। जब भी आपका एंगल यहाँ पे जैसे लिखा है, देखो यहाँ पे 180 और 360 के बीच में जब एंगल बने, ठीक है, मतलब कहीं भी एंगल आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, 120 190, 195,
280, 240, मतलब कोई भी बने एंगल, बस आपका 180 और 360 के बीच में बनना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब लास्ट वाला कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं। कंप्लीट एंगल का डेफिनेशन कहता है कि देखो वह कोण जो 360 का होता है, जैसे ये पूरा सर्किल ही जब पूरा हो जाए ना तो उसको 360 डिग्री पे आ गया। जैसे कि ये एक एंगल है, सॉरी एक भुजा है, उसी के ऊपर एक और भुजा है, ठीक है। अब इन दोनों भुजाओं के बीच में कितना डिफरेंट है, अब कहोगे कि इनके बीच में कोई डिफरेंट ही नहीं है, ठीक है। तो आप इसको 0 डिग्री भी कह सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और 360 डिग्री भी कह सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट फिगर है, ठीक है। और मैंने फिगर में भी आपको दिखाया था कि 360 डिग्री का मतलब कि पूरा फिगर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे ये फिगर रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी आपको कि यहाँ पे देखो 0 डिग्री भी है, 360 डिग्री भी है, ठीक है। और ये आपका दिखा रहा है कि दो भुजाओं के बीच का एंगल 0 डिग्री और 360 डिग्री का मतलब ये है कि दोनों भुजाओं के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जितने भी टाइप्स थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।